एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। और आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ ना, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और होने वाला है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें घर को बिल्कुल नहीं सजाना है या हमें उसको घर पे रखना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों को अपने घर पे रखेंगे या इनसे अपने घर को आप सजाएंगे तो आपके घर में भी आ सकती है नेगेटिविटी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बिल्कुल पॉजिटिविटी रहे, कोई भी नकारात्मक चीज़ वहाँ पे ना रहे, तो इन चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको घर में नहीं रखनी है और जिससे कि हमको अपना घर सजाना भी नहीं है। तो पहली सबसे चीज़ आती है, वो आती है टूटी हुई चीज़ें। क्या होता है ना, बहुत बार कोई ऐसी सीनरी, कोई ऐसी पेंटिंग, कोई ऐसी स्टैचू हमें बहुत अच्छी लगती है या उससे हमारा कुछ थोड़ा-सा अटैचमेंट हो जाता है, या हो सकता है वो आपकी टूटी हुई क्रॉकरी हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी अगर कोई भी चीज़ आपके घर में रखी हुई है, तो प्लीज़ आप उसको घर से हटा दें, नहीं तो आपके घर में नेगेटिविटी आ सकती है। क्योंकि टूटी हुई चीज़ जो है वो दर्शाती है किसी भी चीज़ का टूटना। हो सकता है कोई टूटी हुई चीज़ आपके पास है, तो आपके रिश्ते थोड़े नाज़ुक हो सकते हैं या और भी प्रॉब्लम्स जो है वो घर में आ सकती है। तो ज़रूरी है कि आप अपने घर में कोई भी टूटी हुई चीज़, टूटी हुई सीनरी, टूटी हुई क्रॉकरी, टूटी हुई पेंटिंग, टूटी हुई मूर्ति, कुछ भी ऐसी चीज़ें ना रखें। सेकंड पॉइंट है, वो है हमारा कि घर में बहुत ज़्यादा लोहे की या मिट्टी की या प्लास्टिक की चीज़ों को घर में ना सजाएं। क्या होता है ना, बहुत बार हम मार्केट जाते हैं या कहीं बाहर घूमने जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई चीज़ हम खरीद लें और उसको घर में ला के रख दें। और अधिकतर आपने देखा होगा कि बहुत से घरों में क्या होता है कि उनका जो ड्राइंग रूम होता है वो बहुत ज़्यादा ओवर भरा हुआ होता है। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती जो नहीं भी होनी चाहिए, लेकिन वो वहाँ पे रखी रहती हैं। और उससे क्या होता है, लोग अपने घरों को सजाते हैं, उनको लगता है कि नहीं ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ें हम रख लें। तो बहुत ज़्यादा आपके घर में लोहे की पेंटिंग्स या चीज़ें या स्टैचू या प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। आपको बहुत पसंद है तो थोड़ा बहुत रखिए, लेकिन ऐसा ना हो कि उससे आपका जो पूरा आपका ड्राइंग रूम है या लिविंग रूम है पूरा भरा रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ आती है हमारी, वो है कांटेदार पौधे, है ना। प्लांट्स हम सबको बहुत पसंद होते हैं और उसमें क्या होता है ना कि जो चीज़ हमें पसंद है वो हम लेके आ जाते हैं अपने घर में। लेकिन अगर आप भी कोई कैक्टस या इस टाइप की कोई भी आपके घर के अंदर प्लांट रखा हुआ है या इंडोर प्लांट है, तो वो बिल्कुल भी आप अपने घर में ना रखें, क्योंकि उससे भी नेगेटिविटी आ सकती है। क्योंकि वो जो पौधा है उसमें क्या है, कांटे है ना। तो कांटे वाली चीज़ अगर आप अपने पास रखेंगे तो उससे आपको क्या मिलेगा, कांटे ही मिलेगा। तो नॉर्मल सी बात है, बहुत आपने इसको भी नहीं रखना है। चौथी चीज़ है, वो है बहुत ऐसी पेंटिंग जो कि दर्शाती है गिरने को। यानी कि मान लीजिए आप बाहर गए हो, आपको कोई पेंटिंग बहुत अच्छी आ रही है, लग रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये बस मैं लेके जाता हूँ, लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ऐसी पेंटिंग्स होती हैं जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ से हवा चल रही है और जो नाव है वो बहुत डूब रही है ना। या डूबता हुआ सूरज आ गया या पहाड़ आ गए, मतलब बहुत बंजर से पहाड़ है या बहुत बंजर सी जो ज़मीन है उसकी सीनरी होती है या पेंटिंग्स होती है। तो इस टाइप की अगर आपके पास पेंटिंग्स हैं तो वो आप प्लीज़ अपने ड्राइंग रूम में या अपने घर में किसी भी जगह पे ना रखें, क्योंकि वो जो पेंटिंग्स है वो नेगेटिविटी को लेकर आ रही है, वो डूबने को लेकर आ रही है। और उससे क्या होगा ना कि जब वो चीज़ आप के घर में रहेगी तो नेचुरल है कि आप डेली उसको देखेंगे, और जो चीज़ को आप देखेंगे ना वो धीमे धीमे आपके अंदर जो है वो असर करनी भी शुरू हो जाती है। तो अगर आपके घर में भी कोई इस तरह की पेंटिंग है जिसमें कि नाव डूब रही है या बंजर भूमि है या सुनसान से पहाड़ है या बिल्कुल पत्ते नहीं है लेकिन वैसा पेड़ है, मतलब सूखे पेड़ वाली फ़ोटो आपके घर में बहुत है, तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं या कोई ऐसी पेंटिंग है जिसमें कि कोई रो रहा है या कोई अपसेट सा बैठा है या कोई परेशान हो रहा है, तो अगर इस टाइप की भी कोई भी पेंटिंग अगर आपके घर में है तो आप उसको प्लीज़ वहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि ऐसी चीज़ घर में नहीं होनी चाहिए जो आपको डिप्रेशन में या नेगेटिविटी में लेकर चले।
सिक्स पॉइंट है हमारा कि अगर आपके बेडरूम में शीशा है या बेड के सामने आपने शीशा लगा के रखा है तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो और साथ में आपके बेड के आसपास इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान है अगर वो रखा हुआ है या वो ठीक नहीं है, वो चल नहीं रहा है, वो टूटा हुआ है या आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसको भी बिल्कुल भी आपने हटा देना है, क्योंकि बेडरूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपने रेस्ट करना होता है, आपने ऐसा फ़ील करना होता है कि बिल्कुल बस आराम से हमें सोना है। तो वो ऐसी चीज़ है, तो वहाँ पे आपको कोशिश करना है कि ये सारी चीज़ें ना हो, और बल्कि इसके ऑपोज़िट वो जो बेडरूम है आपका, वो बहुत ही पॉज़िटिविटी रखने वाला होना चाहिए। यानी कि उसके जो कर्टन्स हैं वो बिल्कुल लाइट कलर के आप रखिए, बेडशीट थोड़ी-सी लाइट कलर की रखिए, ज़्यादा डार्क कलर की ना रखिए। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान देंगे, तो आपका जो घर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और नेगेटिविटी भी उससे दूर रहेगी। 7 पॉइंट है हमारा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, कि जहाँ से आपकी एंट्रेंस होती है या कि आपकी मेन डोर जो है या मेन एंट्रेंस जो डोर है, वहाँ पे उसके सामने आपने शूज़ या स्लीपर्स को नहीं रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आप घर के बाहर ही उतार के आएँ, तो आपने ऐसे खुले में नहीं रखना। आप घर के सामने आप कोई शू केस अच्छा सा ले सकते हैं और उसके अंदर आप शूज़ को रखिए या अपने स्लीपर्स को रखिए, और उसके ऊपर एक छोटा सा कोई प्लांट रख दीजिए, जिससे कि क्या होगा ना, वो देखने में भी अच्छा लगेगा और घर के एंट्रेंस में ऐसे शूज़ और स्लीपर्स और वो सब चीज़ें नहीं रहेंगी, तो वो भी बहुत एक अच्छा पॉइंट है। उसके बाद आता है बंद घड़ी। कई बार होता है कि घर जैसे आपका बहुत बड़ा है, तो आपके स्टोर रूम में क्या पता है ऐसी घड़ी रखी हो, या कोई ऐसी बच्चों का रूम हो वहाँ पर आपकी घड़ी रखी हो जो कि बंद है, जो कि चल नहीं रही है, या और भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान है जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, या वो ख़राब है और आप इसको बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो बहुत दिनों से पड़ा है, आपने ध्यान ही नहीं दिया है कि मतलब वो सामान पे आपने ध्यान नहीं दिया है, या आपने सोचा कि चलो बहुत टाइम से वो रखा हुआ है, या आपके फैमिली में किसी कोई मेंबर ऐसा है जिसकी यादें उसके साथ जुड़ी हुई हैं और फिर भी आपने उसको इसीलिए संभाल के रखा है। तो अगर ऐसा है तो आज देखने की ज़रूरत है कि आपके घर में कुछ अगर ऐसा सामान है तो उसको आप प्लीज़ हटा दीजिए, इसको घर में मत रखिए, किसी को दे दीजिए ताकि कोई दूसरा उस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए, या आपको घड़ी जो आपकी बंद है उसको आप उसमें सेल डाल लीजिए या आप उसको चेंज कर दीजिए, कुछ भी ऐसा है। लेकिन बंद सामान को, बंद इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को या ख़राब इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ें हैं वो अपने घर में आप बिल्कुल भी मत रखिए, या कोई ऐसा फर्नीचर जो आपके घर के कोने में पड़ा है और जिसमें कोई बैठता नहीं है, कोई भी यूज़ उसका नहीं है। अगर ऐसे एक भी कुर्सी भी अगर ऐसी है या एक भी स्टूल भी आपके घर में ऐसा है, तो आप प्लीज़ उसको हटा दीजिए, उसको आप घर में मत रखिए। उसके बाद आता है कि जो हमारा 9 पॉइंट है वो है टूटी हुई स्टैच्यू या घड़ियाँ या खंडित मूर्तियाँ। कई बार क्या होता है ना, हम इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम अपने घर की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, है ना? तो अगर आपके घर में भी कुछ भी ऐसा है, कोई स्टैच्यू है या बाहर घूमने गए थे और वहाँ से आप बहुत प्यारा सा स्टैच्यू लेकर आए हैं और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो टूटा हुआ है या उसका कलर निकल गया है या उसका वो रंग जो है वो फेड हो गया है। अगर ऐसा कोई स्टैच्यू है या कोई ऐसी मूर्ति है जो टूटी हुई है, या बच्चों के खिलौने, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों के खिलौने होते हैं और वो या तो गुड़िया है या कोई कार है, किसी भी तरह का कोई भी खिलौना है और वो टूटा हुआ है और आपको लग रहा है कि नहीं, मेरा बच्चा कभी ना कभी तो उससे खेल ही लेगा, इसको मैं रख लेती हूँ। तो अगर ऐसा है तो उसको आप बिल्कुल भी मत रखिए, उसको हटा दीजिए, क्योंकि टूटी हुई चीज़ घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी वो आपको परेशानी करेगी। मान लीजिए अगर आपने कोई टूटा हुआ खिलौना रखा है या बच्चे की कोई कार है या कोई छोटा सा चीज़ है, अगर वो टूटा भी है और बच्चा उससे खेल रहा है, तो हो सकता है कि उसके हाथ कट जाए या उसको परेशानी आ जाए, या जो भी आपकी टूटा हुआ चीज़ है वो सही नहीं होती है, वो घर में रखनी ही नहीं चाहिए। तो अगर आपको किसी भी स्टैच्यू से या किसी भी पेंटिंग से आपको अगर बहुत ज़्यादा प्यार भी है, लेकिन अगर फिर वो खंडित है या टूटी हुई है, तो प्लीज़ आप उसको घर से हटा दीजिए। उसके बाद जो हमारा आखिरी पॉइंट है, ये बहुत नॉर्मल सा, बहुत कॉमन है और आई थिंक ये सबके घर में ही होता है, और वो पता है क्या है? यूज़ किया हुआ साबुन। जो साबुन होता है ना,
वो जब बिल्कुल ख़त्म होने वाला होता है और इतना सा रह जाता है, तो वो वहीं पड़ा रहता है और उसके ऊपर आप दूसरा साबुन रख देते हो, फिर उसके ऊपर दूसरा साबुन रख देते हो, तो आप ऐसे ही इसको रखते चले जाते हो, उसको ध्यान नहीं देते हो। वो बाथरूम में बेचारा पड़ा-पड़ा परेशान सा हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या करो, आप ध्यान रखो, आज ही आप अपने वॉशरूम में जाइए और देखिए कि कहीं आपके वॉशरूम में तो ऐसा नहीं है, या कोई जो आप साबुन यूज़ कर चुके हैं और वो बहुत छोटा-सा है और कहीं पर भी रखा है, तो उसको आप अभी डिस्ट्रॉय कर दीजिए, उसको आप फेंक दीजिए, उसको आप अपने वॉशरूम से हटा दीजिए। ये बहुत छोटा-सा पॉइंट ज़रूर है, लेकिन ये बहुत काम का है ना? कि ये चीज़ मतलब एक ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। कल को आपके घर में कोई गेस्ट भी आएगा, तो वो भी ये सोचेगा कि ये क्या है मतलब, है ना? तो ये चीज़ ध्यान में नहीं रहती है, अधिकतर हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, तो इसको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिए और ज़रूर अगर आपके घर में ऐसा है, तब उसको हटा दीजिए। साथ ही अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, वैसे तो आजकल नेट का ज़माना है, बहुत कम लोगों के घर में न्यूज़पेपर आता है, लेकिन फिर भी अगर आज भी आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, तो बहुत अच्छी बात है कि आज भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है न्यूज़पेपर, या बहुत पुराना हो गया है, या न्यूज़पेपर में बहुत धूल जम गई है, या मैगज़ीन आपके पास बहुत पुरानी रखी हुई है, बहुत सारी रखी हुई हैं और अब उसमें धूल-मिट्टी लग रही है, या बच्चों की बुक्स हैं कि बच्चे पढ़ के निकल भी गए, लेकिन अभी तक उनकी पुरानी बुक्स जो है वो एज इट इज़ ही पड़ी हुई है। तो अगर वो बुक्स हैं, या मैगज़ीन है, या न्यूज़पेपर है, जो बहुत ज़्यादा आपके पास पड़े हैं, बहुत दिनों से आपके पास पड़े हैं, उसमें धूल मिट्टी जम रही है, तो वो भी अपने घर से आप हटा दीजिए या किसी को दे दीजिए। फिलहाल वो चीज़ें भी आपके घर में नहीं रहनी चाहिए। तो ये 10 चीज़ मैंने आज आपको बताई, अगर आप ये दसों चीज़ों को अपने घर में नहीं रहने देंगे, इन दसों चीज़ों से अपने घर को अगर आप नहीं सजाएँगे ना, तो आपके घर होगा बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव। आपको खुद फीलिंग भी बहुत अच्छी आएगी अपने घर में, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और आपको बहुत हल्का महसूस होगा। आप एक बार करके देखिए, है ना? कभी-कभी क्या होता है ना कि सारी चीज़ें हमारे पास रहती हैं और कभी आपको समझ में भी नहीं आता कि मेरा मूड जो है वो ऑफ क्यों है? कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छा है, ऑफ़िस में सब कुछ अच्छा है, घर में सब कुछ अच्छा है, लेकिन घर में घुसते ही मतलब मूड ख़राब हो जाता है। आपने बहुत लोगों से ये सुना होगा कि जब तक हम घर के बाहर रहते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही हम घर के अंदर आते हैं मूड ख़राब हो जाता है, मूड चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तो पता है वो क्यों होता है? क्योंकि घर में आपने बहुत जमा कर ली है नेगेटिविटी को। अब ज़रूरत है उसको हटाने के लिए। धीमे-धीमे जो भी चीज़ आप यूज़ नहीं करते, अपने कपड़े यूज़ नहीं करते, कोई फर्नीचर है यूज़ नहीं करते, आप कर्टन्स आपके बहुत पुराने हैं आप इसको यूज़ नहीं करते, तो प्लीज़ आप उसको किसी को दे दीजिए। इससे 2 फ़ायदा होगा, एक तो आपका घर जो है वो भरेगा नहीं कबाड़ से, घर अच्छा रहेगा, खाली रहेगा और दूसरा क्या होगा, किसी भी ज़रूरतमंद का वो काम आ जाएगा। तो हमारी ये 10 चीज़ों के साथ अपने घर को बिल्कुल भी मत सजाइए। हमेशा हम लोग यही बात करते हैं कि क्या कौन-सी चीज़ें हैं जिनसे आपको अपने घर को सजाना चाहिए, लेकिन आज हमने अपोज़िट बात कही है कि कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमको अपने घर को नहीं सजाना चाहिए। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको इसमें कुछ भी थोड़ा-सा भी अगर आपने इससे कुछ सीखा है ना, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और हाँ, हमेशा खुश रहें और अपना ध्यान रखें।